Classification of data. What do you mean by the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics, or separating them into different but related parts? Classification is nothing but process of arranging things into groups or classes according to their common characteristics. So it is process of arranging data into different groups, sequences, or classes according to their common characteristics or trends और ट्रेड्स का मतलब भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। तो उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासेस में डिवाइड करना या सब क्लासेस में डिवाइड करना, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है? ये डेटा को कंडेंस करता है और अननेसेसरी डिटेल को इग्नोर कर देता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्यों करना चाहिए क्लासिफिकेशन? फर्स्ट इज इट कंडेंस द डेटा, ignores unnecessary details, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिल्टर करता है डेटा को, जो जरूरी है वही डिटेल्स रख देता है, बाकी का फेंक देता है। It facilitates comparison. It studies relationship. Or we can also say establish, but we'll say studies relationship between different characteristics. It also facilitates further statistical treatment. अगर अच्छा क्लासिफिकेशन करके रखा होगा तो फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं उस पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है, सिस्टमैटिक वे में होना बहुत जरूरी है। एक आइडियल क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिव होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, एम्बिग्विटी कम होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, but at the same time it should be flexible also. Now what are the different types of classification? In short, classification हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, कुछ भी नहीं करने। There are 4 types. One is quantitative classification. मतलब जहां पे क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया है, क्वांटिटीज न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। What is quantitative classification?
when we classify based on numbers, classification is based on numbers, then it is quantitative classification in short. तो अगर मैंने क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इन मैथ्स, तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा. नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. Here the basics of classification are qualities. क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है यहाँ पे? क्वालिटीज. अगर मैंने स्टूडेंट्स को सिंसियर, मिस्चीफियस, ओबीडियंट, इंटेलिजेंट ऐसे चीजों में अगर मैंने क्लासिफाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वालिटीज के ऊपर से मैंने अगर क्लासिफाई किया है, सिंगल, कमिटेड, if I am classifying as per the religion, or if I am classifying as per their attributes like sincere, obedient, beautiful, ugly, dumb, intelligent, तो ये सारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाता है. ये जनरली थियोरी ऑफ एट्रीब्यूट्स से इसको थियोरी स्टडी करते हैं या टेबल में डाल के उसको स्टडी किया जाता है. This is qualitative classification. Then is called as temporal classification. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द टाइम या फिर क्रोनोलॉजिकल. इज टाइम ऑफ ऑकरेंस या फिर हम लोग उसको क्रोनोलॉजिकल भी कहते हैं. These are all keywords. हाँ, ये आपको इसमें MCQ में बहुत बार आ सकता है. मतलब क्रोनोलॉजी होता है ना, कब कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, तो उस हिसाब से वो जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उसको टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है. टाइम के हिसाब से जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होगा. एंड द लास्ट इज स्पेशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. हियर basis is the geographical region या फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रीजन्स, इसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. जगह के ऊपर से अगर मैंने कोई क्लासिफिकेशन किया एज पर नासिक ये है, एज पर मुंबई ये है. अभी अगर हम लोग कोरोना पेशेंट को देखेंगे तो वो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से होगा. इस स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना है, महाराष्ट्र के इस वेस्टर्न महाराष्ट्र में इतना है, सेंट्रल में इतना है, ईस्टर्न में इतना है, या फिर मुंबई में इतना है, पूना में इतना है, नासिक में इतना है. तो ये स्पेशल क्लासिफिकेशन हो गया. अगर मैंने कोरोना को इस तरह से क्लासिफाई किया कि 2000 में क्या था स्टेट और 2001 में क्या है, तो ये टेम्पोरल हो गया. या स्ट्रेन 1 जब आया था 2020 में, तब क्या था और अभी क्या है स्ट्रेन 2 में, तो ये टेम्पोरल हो गया क्योंकि वो टाइम के हिसाब से है. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होगा कि कोरोना में अगर मैंने बोला कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको होने के चांसेस कम है, या जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको होता भी है तो भी नॉमिनल होता है इन्फेक्शन. तो मैंने अगर कोरोना पेशेंट का या कोरोना इन्फेक्शन का इम्यूनिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना चाहा या फिर उनके ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स के हिसाब से करने की कोशिश की, तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है. और क्वांटिटेटिव क्या होगा? numbers. When we are talking about numbers,
1000 से भी ज्यादा पेशेंट कहाँ पे थे, तो ये जगह पे थे, 500 से ज्यादा कहाँ पे थे, तो ये नंबर्स का वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी हैव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशियल। क्लासिफिकेशन बहुत बार एक ही डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या फिर एक डेटा को दो पार्ट्स में और फिर फर्दर अलग अलग पार्ट्स में ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, तो वो भी क्लासिफिकेशन होता है। So this is the second stage that we should study is the classification of the data.